तो आज हम यहाँ पर संजयन भाग 1 जो पुस्तिका है 9वीं कक्षा की, उसका जो दूसरा पाठ है वो लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्मृति। स्मृति के लेखक है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। सो इट्स द ईयर ऑफ 1908। इट इज़ अ मंथ दिसंबर, और दिसंबर का आखिर, द लास्ट डेज और द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या जनवरी का प्रारंभ होगा। जनवरी का प्रारंभ, द बिगिनिंग ऑफ द प्रारंभ, मीनिंग द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, मतलब the writer don't remember properly whether it was December last or January first week, so he is confused in that is why दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा, व्हाट इज चिल्ला? चिल्ला मीन्स कड़ी सर्दी, बहुत बहुत सर्दी लग रही थी। इट वॉज सो कोल्ड बिकॉज द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड फेब्रुवरी इज विंटर सीजन। चिल्ला जाड़ा, जाड़ा मीन्स कोल्ड, पड़ रहा था, बहुत ठंड लग रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। एंड 2-4 दिन पूर्व, 2 or 3 days बैक, क्या हुआ था? बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब थोड़ी बरसात भी हो गई थी। इट वॉज रेन्ड ऑल्सो, इसलिए शीत की भयंकरता, नॉट ओनली रेन बट स्नोफॉल सब होता है ना, वैसे स्नो ये भी गिरा होने की वजह से शीत की भयंकरता। शीत मीन्स ठंड, शीत मीन्स वेरी कोल्ड की भयंकरता। भयंकरता मीन्स टू मच हैवी, ओके, और भी बढ़ गई थी। इट वॉज टू कोल्ड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल ऑल्सो। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे हो गए। इट वॉज अ टाइम बिटवीन इवनिंग 3 और 4 o'clock। 3:30, 3:30 और 4 o'clock। 3:30 मीन्स 3:30 या 4 बजे हो गए, सो या 4 o'clock। सो इट वॉज अ टाइम बिटवीन 3:30 to 4 o'clock। कई साथियों के साथ में जरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। कई साथियों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, द राइटर इज टेलिंग दैट विथ हिज फ्रेंड्स। जरबेरी के बेर, जरबेरी इट इज स्ट्रॉबेरी, सो ही वॉज प्लकिंग द स्ट्रॉबेरीज, तोड़ तोड़ कर, तोड़ना टू प्लक, खा रहा था। दे वर ईटिंग स्ट्रॉबेरीज, सो द राइटर वॉज ऑल्सो ईटिंग स्ट्रॉबेरीज विथ हिज फ्रेंड्स। कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा। फ्रॉम द विलेज साइड वन मैन कॉल्ड हिम। जोर से पुकारना, टू कॉल लाउडली। तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, योर ब्रदर इज कॉलिंग यू। सो व्हेन द राइटर वॉज with his friends, they were plucking the strawberries and eating the strawberries. That time someone called this writer by telling him that उसका भाई उसे बुला रहा है, your elder brother is calling you. शीघ्र ही घर लौट जाओ। शीघ्र, वेरी क्विकली गो बैक टू योर हाउस। मैं घर को चलने लगा ना, आई स्टार्टेड गोइंग होम। साथ में छोटा भाई भी था। माई यंगर ब्रदर वॉज ऑल्सो विथ मी। छोटा भाई, यंगर ब्रदर। भाई साहब की मार का डर था। So when someone called him that your brother is calling him, that time the writer was afraid. He was scared that his brother, elder brother, will beat him. And what will be the reason to beat him? He thinks that because I am plucking the strawberries from some others' orchards and eating it, so maybe that will be the reason my brother is calling me, and sometimes I will get the shacks also, beating also. मुझे मार मिलेगी। मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जा रहा था। एंड दैट इज़ वाई माई स्टेप्स वर वेरी लो। दैट मीन्स व्हेन वी फील सम स्केयरनेस और इफ यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, वी कांट वॉक quickly. It is unable for us to walk quickly. So the same way the writer was also very slow in movement. समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग what will be my crime, what will be my deed, wrong deed, for what my brother is calling me, whether he will beat me, what he will do with me. So all these thinkings were coming in his mind. डरते डरते घर में घुसा। डरते डरते, he was afraid and he came inside the house. He entered the house. समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका था कि बेर खाने की आशंका। I was doubtful. आशंका means doubtful. I was doubtful. Sometimes I will get the beating because of अपराध में ही तो पेशी ना हो। बेर खाने, that plucking the
strawberries and eating strawberries. For that maybe the reason why my brother will beat me. पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया. बट वेन आई एंटर्ड द हाउस व्हाट डिड आई सी, मैंने देखा कि आई सॉ दैट मेरा भाई पत्र लिख रहा है. माय एल्डर ब्रदर इज राइटिंग अ लेटर. अब पीटने का भय दूर हुआ. नाउ that beating, that my brother will beat me or shat me, that scaredness was gone. भय दूर हुआ. हमें देखकर भाई साहब ने कहा, when he looked at us, what did he say? The elder brother said to me, इन पत्र को लेकर जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ. So he closed the letter and he gave the letter to us and said that take these letters and put in the post office which is in Makhanpur, little bit far away. Okay, मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ. तेजी से जाना, you go fast, quickly, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए. So शाम की डाक में, so the post office will close by 5 or 5:30 and that time they will send the post. That means so evening also they send the post. Post office people send the post in evening also. So brother wanted that letter should go today itself. Okay, after posting it, it should be start where he want to send this letter. So उसी दिन वो चिट्ठियाँ जाए, इसलिए क्या करो, जल्दी जल्दी जाना. कहाँ जाना है? मक्खनपुर जाना है. another village where the post office is there. Okay, ये बड़ी ज़रूरी है. The brother said, he mentioned that these letters are very important letters. So it should be posted now itself and it should go in today's post circular itself. Okay. जाड़े के दिन थे. इट वॉज विंटर सीजन, कोल्ड सीजन. 30 पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी. 30 पर द होल बॉडी हवा के प्रकोप से, बिकॉज ऑफ दैट ब्रीज, कपकपी लग रही थी. कपकपी मीन्स शिवरिंग. सो व्हेन इट इज टू मच कोल्ड, व्हाट हैपन, आवर लिप्स, आवर टीथ, एवरीथिंग shivers, right? So what was happening to them? The children also, they were feeling very cold and it was becoming evening also. It was getting evening also. हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी. So they were feeling this breeze inside the मज्जा. मज्जा means marrow, bone marrow. मतलब हमारे bone के अंदर जो पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, the marrow is there. Even there we were feeling cold. So when it is too much cold, what happened? Even inside our body we feel cold, right? इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा. दे टेक अ धोती मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड दे कवर्ड देयर कान ears. So if they you know, when we feel cold, if we go to some what to say, hill station and all, what we do, we wear cap on all too and we cover our ears so that no breeze should go inside, because it will help us to be hot. Okay, little bit hot. बांधा. माँ ने भुजाने के लिए, भुजाने टू ईट, माँ ने भुजाने के लिए, टू खाने के लिए थोड़े से चने दिए थे. चने ग्राम नट्स, यू नो, लाइक व्हाट यू से, कडला, चने दिए थे. थोड़े से चने दिए थे, एक धोती में बांध दिया. एंड व्हाट दे डू व्हेन मदर गेव दैट चने, व्हेन मदर गेव दैट ग्राम, what they did, they tied it from their dhoti means the what to say, lungi, or those days there was no pant, so that is why the people used to wear a piece of cloth. Okay, धोती से बांध दिए. हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े. So they both, in olden days the people used to carry danda means a stick. Okay, घर से निकल पड़े. उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं. उस समय, those days, they liked this danda was beloved for them. They liked this danda, this stick very much. Now he is comparing those days and these days, danda and rifle, this stick and rifle. Rifle means AK-47, the gun. Okay, नहीं. मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था. वाई दे यूज टू टेक दिस डंडा, वाई दे यूज टू हैव दिस स्टिक इन देयर हैंड, सो दैट बिकॉज it is a village and there are lot of snakes in that village. So he is telling that my danda already experienced killing many snakes. Okay, Narayan Vahan, Narayan is Lord Vishnu, Vahan is his vehicle. And what is the vehicle of this Narayan?
Garud. Garud means eagle. Eagle. Okay. So eagles used to kill snakes. The same way here he is comparing his stick with Garud. He is comparing his stick with Narayan Vahan. That means his stick was very strong and which has experience of killing many snakes. उमर नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। मक्खनपुर के स्कूल, सो द स्कूल विच इज़ इन मक्खनपुर, और गांव के बीच, एंड इन मिडल ऑफ द गांव देर इज़ वन पेड़, बीच पड़ने वाले आम के पेड़, देर इज़ एन ऑर्चर्ड ऑफ मैंगोज। ओके, प्रतिवर्ष एवरी ईयर उससे आम झुरे जाते थे। आम झुरे जाना, झुरना मीन्स टू प्लक, टू टेक ऑफ जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। एंड दे यूज टू कैरी दिस डंडा नॉट ओनली टू किल द स्नेक बट इन बिटवीन दिस स्कूल एंड मक्खनपुर what is there? There are an orchard of this mangoes. So this danda or this stick is used to pluck that also. They used to beat with this danda and take the mangoes to eat. Okay. प्रसन्न वंदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। प्रसन्न वंदन हैप्पीली, वेरी हैप्पीली दे स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड और मूविंग फॉरवर्ड टू मक्खनपुर। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। नाउ वेयर ही प्लेस्ड हिज दैट वेयर दैट राइटर प्लेस्ड दिस लेटर्स inside the topi means they were wearing topi, cap. Inside that topi, not another cap. Okay, olden days, you know, the boys and everyone used to wear one kind of cap. So he put that cap, these letters inside that cap. Okay, मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। And why he kept that letters inside the cap on the head? Because he was not having any pocket in his kurta. हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। हम दोनों उछलते कूदते, हम दोनों मीन्स the writer and his younger brother, both uchhalte kudte, playing and dancing, jumping, leaping, they reached that place एक ही सांस में, in a one breath. That means very quickly, very, because they want to post the letter quickly, that is why very quickly उस गांव से 4 फरलांग दूर, फरलांग means miles, 4 miles far they reached from their village and what is there? There is one कुआ। उस कुएं के पास, कुएं means well, WELL, well के पास आ पहुंचे जिसमें एक अति भयंकर वेरी वेरी डेंजरस काला सांप, ब्लैक स्नेक पड़ा हुआ था। सो दे रीच द प्लेस और दे रीच द वेल। इनसाइड that well, what was there? A very big and dangerous black snake, poisonous, venomous black snake was inside that कुआं well. कुआं कच्चा था, it was not a पक्का कुआं, it was a कच्चा कुआं। कच्चा means not it was not properly made, it is only made up of mud. Okay, और 24 हाथ गहरा था and it was 24 hands deep, that means 24 feet deep. Understand? उसमें पानी ना था। So 24 meters deep you can say, in which in that well there was not a drop of water. It was very dry कुआं, उसमें पानी ना था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। They don't know how that snake fell in that well. कारण कुछ भी हो, मे बी एनी रीज़न ही फेल। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। So they were knowing that in that kuwa one snake is there. It has fallen. How it has fallen they don't know, but they know 2 months before itself that in that well one dangerous snake is there. So it was maybe from different people they came to know that. Okay. कच्चा गिर गया, उसमें न जाने सांप कैसे। हमारा एक कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते हैं, एंड वी नो द चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी। नटखट मीन्स नॉटी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली टोली, दिस राइटर यूज टू स्टडी इन द मक्खनपुर विलेज। ओके, सो फ्रॉम हिज विलेज ही कम्स टू मक्खनपुर for schooling. Okay, and they were having a toli means troop, a team. Toli means troop or a team.
पूरी बानर टोली थी, एंड दे वर लाइक अ बानर टोली. बानर here is monkey. It's like a monkeys group. That means every time they used to do naughtiness. एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे. वन डे दे वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. नाउ ही इज टेलिंग, द राइटर इज टेलिंग हाउ ही केम टू नो दैट देर इज अ स्नेक इन दैट वेल. ओके, एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने मीन्स टू लुक. उझकना मीन्स पंजे के बल उचक कर झांकना. यू नो, वेल इज लिटिल बिट हाइट. So if you want to look inside it, if a child want to look inside it, he has to take the support of his hand and jump. Okay, then only he can see in the well, or he can peep in the well. कुएं में उझकने की सूझी. सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था. The first one who used to jump and look inside the कुआं was myself. Who is telling? The writer is telling. कुएं में झाँक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है. कुआं में झाँक कर एक ढेला मीन्स वन स्टोन फेंका. हियर आई थ्रो अ स्टोन टू हियर द वॉइस ऑफ दैट व्हाट स्नेक. कैसी होती है उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी. आफ्टर दैट ही वॉन्ट टू लिसन हिज एको ऑल्सो. प्रतिध्वनि मीन्स एको. सो इफ एम्प्टी प्लेस इज देयर और एम्प्टी डीप थिंग इज देयर, व्हेन वी कॉल एनीथिंग द echo comes back, right? सुनने की इच्छा थी. पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसकार सुनाई पड़ी. बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हर्ड व्हेन दे थ्रो अ स्टोन, दे हर्ड अ हिसिंग साउंड. एक फुसकार सुनाई पड़ी. फुसकार, द हिसिंग साउंड. ओके, कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए कि किलोले करता हुआ किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द गूंज. ओके, सॉरी, फुसकार सुनाई पड़ी. कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हुए. वी वर वंडर्ड, वी आर एस्टॉनिश्ड लिसनिंग दैट हिसिंग साउंड. जैसे किलोले मीन्स प्लेइंग. किलोले करता हुआ. मृग समूह द एनिमल्स. अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है. एज इफ the animals are alert listening the barking of the dog. So here he is using a phrase. Okay, so now in this paragraph what the writer is telling, that they started from home to post the letter and they reached the place where the well is there, and he knows before itself inside that well there is a dangerous black venomous snake. And how he knows that? Now he is telling, he is going back, he is recalling that he came to know about this snake one day when they were coming from the school. They were a troop, they are a team who are very naughty children, and what they do, one day suddenly they jump near that well to see inside what is there inside that. And when he looked that, he found a snake, and to listen the sound of the snake he threw a stone. When he threw that stone, a hissing sound came, and that hissing sound was so dangerous, as if a dog is barking near us and we are afraid of that. Okay, उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह के लगाए. सो लिसनिंग when the writer threw a stone and the hissing sound came back, what the other children do, they also started one by one throwing the stone to listen that hissing sound. And whenever that hissing sound was coming, the children were happy listening that. Okay, so they were enjoying it. कहे लगाए means laughing. They started laughing, they started enjoying. So he was recalling his 2 months before's journey. So that is why he know that inside this well, what is there? A black venomous snake is there. गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे. एंड दिस स्टार्टेड हैपनिंग एवरी डे. सो वेन एवर दे गो टू स्कूल, बिफोर रीचिंग द स्कूल, when this well comes, they put one stone inside that. After returning from school also they put stone in that. So it was a daily routine for the children now. Okay, sorry, उछल कर, हाँ,
मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। सो द writer was the first one. Every day writer was the first one to put the stone in first in at how he run fast. One from by one hand he used to hold his topi. That means it should not fell in the wall well. That is why what he do, he used to hold his cap by one hand, with one hand, and with other hand he used to throw the stone. Okay, फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। इट वॉज अ डेली रूटीन। रोजाना मीन्स डेली, आदत हैबिट। इट वॉज अ डेली रूटीन हैबिट फॉर हिम नाउ। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। सो ही फील्स दैट हिसिंग साउंड, व्हेन हिसिंग साउंड कम्स आउट, इट वाज अ बिग डीड डन बाय हिम, और इट्स अ ग्रेट वर्क डन बाय हिम। इसलिए जैसे ही मैंने दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने का प्रवृत्ति जागृत हो गई। सो नाउ व्हेन दे वर गोइंग टू पोस्ट दिस लेटर, व्हेन द वेल कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम इन दैट मिडल रोड और द वे दे वर गोइंग, what happened, as it is his routine habit, that day also he felt to throw a stone in that, कुएं की ओर बढ़ा। सो व्हाट डिड ही डू? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रवृत्ति? मन का किसी विषय की ओर झुकाव होना, दैट मीन्स हैबिट। ओके, so when the well was in front of him, he felt that as if every day what he is doing, that day also he felt to throw a stone in that. मैं कुएं की ओर बढ़ा। I went near the well. छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े। Okay, now look, you can see the picture. So when I was moving forward near that well, my younger brother was following me as if बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक मीन्स हंटर। So a big with a big hunter following a small hunter or a junior hunter, with a senior hunter who is following the junior hunter. So here the writer is telling himself as a senior hunter and he is telling his younger brother as a junior hunter. मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया। He took a small stone from near किनार से, from the corner of the well, और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिराया। सो उछलते हुए ही jumped, took the टोपी in his hand and he threw the stone inside. सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। बट दैट टाइम thunder, lightning struck on me. That means something happened in such a way that he was very much shocked. And what is it? गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं? I don't know, I didn't listen the hissing sound of the snake. मारी या नहीं? ढेला उसे लगा या नहीं? Whether the stone hurted him or hit him, I don't know. Hurt him, I don't know. यह बात अब तक स्मरण नहीं। I don't remember anything. टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुए कुएं में गिर पड़ी। बट आई वॉज शॉक्ड। वाई? बिकॉज आई डोंट रिमेंबर वेदर द स्टोन हिट द स्नेक or the hissing sound came out. I don't remember anything. Why? Because I was shocked. Why I was shocked? As I removed my cap, I was not remembering that inside my cap there is 3 letters. And as I removed my cap, I throw the stone. With that stone, what happened? These letters also fell in that well. It was also fallen in that well. चक्कर काटती हुई, चक्कर काटना मीन्स राउंड राउंड. So just imagine when something was dropped, fell down in the air, that paper going down in the air, how it will be taking a round. Okay, rounding and going. अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है। मतलब what happened? He was telling that the letters fallen like that, as if a deer was shooted with a gun, and that deer running away with wound and fell down, and what happened?
his life is going out, as if the life of deer is going out. The same thing was happening with me. As if my life was going, or I'm going to die, because the letters were fallen in the well. ओके. आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वो तड़पता रह जाता है. तड़पता रहना, शिव, वेरी मच बिफोर डेथ, व्हेन समवन वाज हर्ट और killed by the bullet, what happened? It takes time to the breath to stop. Till then that man shivers or rolls on the floor. The same way my atma, I was also feeling the same condition that time. Okay. तड़पता रह जाता है. उसी भांति द सेम वे, वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई. हाउ द लेटर्स फॉलन डाउन, माई हार्ट ऑल्सो स्टॉप्ड. दैट मीन्स माई लाइफ वॉज गॉन. उनके गिरते ही मैंने उनके पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा. आई ट्राई टू होल्ड इट व्हेन इट वॉज फॉलिंग डाउन. आई ट्राई टू होल्ड इट. झपटा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है. द सेम वे हाउ when the hunter was climbing on the tree and the lion or tiger leaps on him to catch it or catch that prey, the same way I too tried to catch that letters. Okay. पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी. बट इट वॉज आउट ऑफ माई रीच. इट वॉज आउट ऑफ माई रीच. उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके से कारण में कुएं में गिर गया होता. एंड इफ आई हैड ट्राइड लिटिल बिट मोर, इवन आई वुड ऑल्सो हैव फॉलन इन द वेल. कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे. नाउ आई वॉज क्राइंग सिटिंग ऑन द सिटिंग नियर द वेल. छोटा भाई ढाढ़े मार वॉज क्राइंग लाउडली, और मैं चुपचाप आंखें दबदबा कर. एंड आई वॉज क्राइंग वेरी क्वाइटली. दैट मीन्स द टीयर्स वर फॉलिंग फ्रॉम माई आईज, बट माई ब्रदर वॉज क्राइंग वेरी लाउडली. पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर से उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है. हाउ आई वॉज क्राइंग? पतीली में उफान आने से, व्हेन वी आर बॉइलिंग समथिंग, कवरिंग द लिड ऑफ दैट utensil, what happened when it boils, what comes, lather comes up, and what happens, the lid gets side and it comes out. The same way from my eyes the tears were going down. निराश, I was sad, upset. पिटने का भय, and the fear of getting beating or shacks from my brother. और उद्वेग से रोने का उफान आता है. और उद्वेग से, what is the meaning of उद्वेग? Just a minute. बेचैनी, घबराहट. That means very much I was shivering, I was restless. Okay, because what is going to happen? I was sad, I was restless. And why he was restless and sad? Because it was an important letter of my brother, and if I tell my brother that I couldn't post it and it fall down in the, it is already it fell down in the well, what will happen? Definitely he is going to kill me. So all those were going in my mind. रोने का उफान आता था. पलकों से ढकने भीतर भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे. आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप माई क्राइंग, but all this restlessness, fear and everything was making me cry. The tears were falling down on my cheeks. Okay. माँ की गोद की याद आती थी. I was feeling to see my mother. I want to be in my mother's lap. गोद means lap. जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले. I was feeling that my mother should come and hold me or hug me, और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, and tell me that it's not a problem my dear, it's only a letter. माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके यह कह दे कि कोई बात नहीं, it's not a matter. चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएगी. The letter can be written once again. तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दे कि चिट्ठी डाल आए. I was feeling, तबीयत करती थी means I was feeling that I put some mud
or in the well and go home and tell my brother that yes, I have already posted it. Okay, so he wanted, everything was coming in his mind at that moment. पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था, बट आई वॉज सो स्मॉल दैट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक लाइव टू एनी वन। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुलाई होती। अगर घर पहुंचकर सच बोलते हैं, इफ आई डोंट से लाई, इफ आई गो एंड टेल द ट्रूथ टू माई ब्रदर, डेफिनेटली ही विल किक मी, ही विल बीट मी एज इफ ही इज बीटिंग सम कॉटन। ओके, धुलाई हो। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था, because his age was so small that if he that means he feel afraid or scared of getting the beats from his brother। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठ सिसक रहा था। नाउ ही वाज नॉट feeling, he was not finding any solution, because if he say lies, then also he will get the beat, and if he say that the letter is in the well, then also he will get the beat. So thinking what to do, what solution will be there, what did he was sitting and crying। okay, so बैठा सिसक रहा था, सिसकना टू क्राई, टू व्हाट टू से सॉब, SOB सॉब। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए ना, 15 मिनट्स वर ओवर थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स। देर हो रही थी, इट वॉज गेटिंग लेट ऑल्सो, और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, एंड द डे वॉज गेटिंग ओल्डर, दैट मीन्स इट वॉज गोइंग टू गेट डार्क ऑल्सो। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी। दैट टाइम आई फेल्ट दैट आई शुड लीव दिस विलेज एंड रन अवे फ्रॉम यर और इलोप फ्रॉम यर। पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी, बट पिटने का डर, आई वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग बीट्स फ्रॉम माई ब्रदर। और दुधारी तलवार मीन्स दो-धारी तलवार, दो-धारी तलवार मीन्स बोथ द साइड, the sword which has two sharpened side। okay, दो-धारी तलवार means what he, if he run away, then also if they catch him they will beat him, and if he go and say the truth, then also he will get the beat। So from everywhere he was finding a problem। okay, so for today this much is enough। Thank you, have a nice day।